प्रिय दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आज संसार में अनेक ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के दंड के अधीन जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं किया है। और जब तक पापों की क्षमा प्राप्त नहीं की जाती, हर एक मनुष्य परमेश्वर के दंड के अधीन पाया जाता है। और आज सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यही है कि वे मनुष्य इस बात को जानते भी नहीं है कि वे परमेश्वर के दंड के अधीन जीवन जी रहे हैं। कैसे आप पापों के दंड से मुक्त हो सकते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं यह कैसे होता है? तो हमारे साथ इस बाइबल अध्ययन में शामिल हो जाइए। जी हाँ, इसी समय। प्रिय मित्रों, आप सभी को आदर सहित मसीह के प्रेम में नमस्कार। क्या आप आनंदित हैं? मैं विश्वास करता हूं कि आप आनंदित होंगे, क्योंकि यदि आप मसीह में हैं तो आपके पास आनंद का कारण है। इसलिए कि आपके पापों को आपसे दूर कर दिया गया है और अब आप पर परमेश्वर के दंड की आज्ञा नहीं है। दोस्तों, आज संसार का एक बड़ा भाग परमेश्वर के दंड के अधीन जीवन जी रहा है और आश्चर्य की बात यह है कि वे इस बात से अनजान हैं। आप यदि कोई चोरी करें और कहें कि मैं दंड के योग्य नहीं हूं क्योंकि मैं नहीं जानता कि चोरी करना अपराध है, तो यह उसकी गलती या आपकी गलती है कि आप नहीं जानते हैं। मैं आपकी सराहना करना चाहता हूं कि आपने उस ज्ञान और व्यवस्था को जानने का निर्णय लिया है जो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित है। तो चलिए हम परमेश्वर के वचनों को गहराई से जानने के लिए अपनी इफिसियों के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं, जहां हम अपने चुने जाने के बारे में इन दिनों शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आइए अध्ययन में आगे चलें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने हमें चुना है और हमने यह भी देखा कि निर्णय हमें लेना है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि आज के सेवा अभियानों में मुझे एक बात दिखाई देती है कि मनुष्य वेदी पर आता है और उसके इस काम में वह कुछ करता है। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि परमेश्वर कह रहा है वह वेदी पर आने वालों को उद्धार नहीं देता, या इसलिए क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं, या हम कलीसिया के सदस्य हैं, या हम में उसके निकट आने की इच्छा है। परमेश्वर कहता है कि हमारा उद्धार इसलिए हुआ कि उसने हम पर दया दिखाई है। जी हाँ, उसने मूसा से भी यही कहा था। मूसा तो परमेश्वर से कहने योग्य था, देख मैं मूसा हूं, मैं इस्राएल के वंशजों को मिस्र से निकाल कर ला रहा हूं, मैं ही पूरा मालिक हूं, मेरे बिना तुझे कठिनाई होती। अतः मैं यह चाहता हूं कि तू मेरी प्रार्थना सुन। आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि मूसा की प्रार्थना ऐसी नहीं थी। परमेश्वर ही ने उससे कहा था, मैं जिस पर चाहता हूं उस पर दया करता हूं और जिस पर चाहता हूं कृपा दिखाता हूं। उसने मूसा से कहा कि वह उसकी प्रार्थना सुनकर उत्तर देगा, परंतु इसलिए नहीं कि वह मूसा था, परंतु इसलिए कि वह दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हम इसे रोमियो के पत्र 9 अध्याय उसके 16 पद में भी पाते हैं। मेरे मित्रों, एक दिन मैं स्वर्ग में होऊंगा, परंतु इसलिए नहीं कि मैं एक अच्छा मनुष्य हूं, कभी नहीं। आप मुझसे अच्छी तरह नहीं जानते। यदि जानते होते तो तुरंत मेरा कार्यक्रम बंद कर देते, परंतु एक पल रुकें। यदि मैं आपको उतना जानता जितना आप स्वयं को जानते हैं, तो मैं आपसे बात भी नहीं करता। अतः हम साथ बने रहें। हम दोनों एक ही नाव पर हैं। हम सब खोए हुए पापी हैं। मैं स्वर्ग में इसलिए नहीं होऊंगा
कि मैं एक प्रचारक हूं या कलीसिया का सदस्य, या इसलिए कि मेरा छिड़काव का या डूब का बपतिस्मा हुआ है। मेरे एक मित्र की पत्नी ने डूब का बपतिस्मा लिया और उसे इस पर गर्व है। मैं उसे छेड़ते हुए कहता हूं कि यदि स्वर्ग में हमें पता चले कि प्रभु ने छिड़काव का बपतिस्मा कहा था, तब तो वह बाहर हो जाएगी। मेरे मित्रों, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैंने तो दोनों प्रकार का बपतिस्मा लिया है, अतः मैं तो सुरक्षित हूं। यह सब तर्कहीन विवाद है। बपतिस्मा स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं देता है। मेरा स्वर्ग प्रवेश केवल परमेश्वर की दया पर आधारित है। जी हां, मैं एक खोया हुआ पापी हूं। जब तक हम परमेश्वर के पास एक नगण्य व्यक्ति के स्वरूप न आए और वह हमें कुछ न बना दे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। आपके दृढ़ संकल्पों का त्याग आवश्यक है। आपकी सर्वोच्च महत्वाकांक्षाओं का निराकरण आवश्यक है। आपको कभी सोचने की आवश्यकता नहीं कि आपका कभी उद्धार होगा, जब तक कि आपने पहले यह न जाना हो कि आप खोए हुए हैं और आप एक पापी हैं। एक खोए हुए पापी के लिए ही परमेश्वर अपनी दया दिखाने को तैयार रहता है। मुझे यह न कहें कि आपके साथ बौद्धिक समस्याएं हैं, निवारण हेतु बाधाएं हैं। हमारी समस्या यह नहीं कि योना या नूह या नाव के साथ हमें समस्या है। हमारी समस्या यह है कि बाइबल हमारे जीवन में पाप को दोषी ठहराती है। परमेश्वर आपका उद्धार तब करेगा जब आपका मन उसके निकट आने का इच्छुक हो। उसने ऐसी ही योजना बनाई है जिससे कि वह आपको और मुझे एक दिन स्वर्ग में ले आए। जब हम स्वर्ग में होंगे तब हम समझ पाएंगे कि वही है जिसने यह सब किया। ध्यान दीजिए, लिखा है, हमें अपने लिए पहले से ठहराया। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप पूर्व नियुक्त हैं और एक ही स्थान में रहकर प्रेम करेंगे। इस पद को तो छोड़ दीजिए। परंतु बात यह है, परमेश्वर का प्रेम इस संसार में व्याप्त है, जो अनेकों के लिए भयावह है। पहले से ठहराया, यह यूनानी शब्द से आया है जिसका वास्तविक अर्थ है पृथक करना। जब यह परमेश्वर के संदर्भ में हो तो इसका अर्थ है परमेश्वर का उद्देश्य उसके चुने हुओं के साथ उसका उद्देश्य। पहले से ठहराया, यह वाक्य उद्धार से रहित मनुष्यों के लिए कभी काम में नहीं आता है। परमेश्वर ने कभी किसी को पहले से नहीं ठहराया कि खो जाए। मेरे मित्रों, यदि आप खोए हुए हैं तो केवल इसलिए कि आपने परमेश्वर की औषधि का इनकार किया है। यह ऐसा है जैसे डॉक्टर किसी मरने वाले रोगी से कहता है, यदि तुम यह दवा खाओगे तो बच जाओगे। वह रोगी आश्चर्य से डॉक्टर को देखकर कहता है, मैं आपका विश्वास नहीं करता। अब वह रोगी मर जाता है और डॉक्टर कहता है कि वह किसी रोग के कारण मर गया। अब सच तो यह है कि वह दवा न खाने के कारण मर गया। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें उपचार दिया है। मैं फिर कहता हूं कि परमेश्वर ने पहले से किसी को नहीं ठहराया कि वे खो जाए। अब यह आपकी स्वतंत्र इच्छा है कि आप अपना चुनाव करें। पहले से ठहराया जाना केवल उद्धार के लिए है। इसका अर्थ वास्तव में यह है कि जब परमेश्वर 100 भेड़ों को लेकर चले तो वह पूरी 100 भेड़ों के साथ ही पहुंचे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 28 और 29 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए
जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। डॉक्टर R.A. टोरी कहते थे कि थके हुए मन के लिए यह एक महान तकिया है, वे जो उसके उद्देश्य के निमित्त बुलाए गए हैं, परमेश्वर के पुत्र के रूप में परिवर्तित होने के लिए पहले से ठहराए गए हैं। हम उद्धार प्राप्त मनुष्यों के बारे में बात कर रहे हैं। रोमियो की पत्री में पौलुस समझाता है कि यह कैसे होता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 30 पद में लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। परमेश्वर 100 भेड़ें लेकर चलता है तो 100 भेड़ों के साथ ही पहुंचेगा। आप मानेंगे कि यह एक अच्छा अनुपात है। मेरे मित्रों, मुझे एक भेड़शाला वाले ने बताया कि यदि वे 65% भेड़ें बाजार में पहुंचा दें तो उन्हें लाभ होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि एक भेड़ मर भी जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। प्रभु यीशु ने दृष्टांत सुनाया कि एक चरवाहे की 100 भेड़ें थी और उनमें से एक खो गई। क्या आप जानते हैं कि उद्धार पाने के बाद भी हम में से अधिकांश खो जाते हैं? इसका अर्थ यह नहीं कि हम उद्धार से वंचित हो जाते हैं, परंतु निश्चय ही हम उसकी सहभागिता से अलग हो जाते हैं। कुछ लोग परमेश्वर की सहभागिता से इतनी दूर हो जाते हैं कि उन्हें उद्धार से वंचित होने का भय हो जाता है। परंतु भेड़ कितनी भी दूर जंगल में हो, वह एक भेड़ ही होती है। यशाया नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है कि हम सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। यह हमारी प्रवृत्ति है, हमारी मानसिकता है। जी हाँ, हम इसी मार्ग पर चलते हैं। हम परमेश्वर की ओर चलने की अपेक्षा उससे दूर चलते हैं। अब चरवाहा क्या करेगा? वह उस एक खोई हुई भेड़ को खोजने निकलेगा। मेरे विचार में आज का चरवाहा एक भेड़ के लिए तूफानी रात में बाहर नहीं जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा चरवाहा ऐसे नहीं सोचता है। वह कहता है, मैं 100 भेड़ें लेकर चला था और 100 भेड़ें ही पहुंचाऊंगा। अब मान लीजिए कि वह दिन आए जब वह स्वर्ग में अपनी भेड़ें गिने और देखे कि एक भेड़ कहाँ गई, और कहे खो गई तो खो गई। वह तो वैसे भी किसी काम की नहीं थी। जी नहीं, वह ऐसा नहीं है। वह मुझे खोजने निकलेगा और मुझे लेकर ही लौटेगा। मेरे मित्रों, यही पहले से ठहराया जाना है। मुझे यह बहुत ही अच्छा लगता है। यह परमेश्वर की गारंटी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 27 और 28 पद में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। सदा स्मरण रखें कि भेड़ों का यदि उद्धार होता है तो इसलिए नहीं कि वे चतुर भेड़ें हैं, वे मूर्ख भेड़ें हैं। यदि वे सुरक्षित हैं तो केवल इसलिए कि उनका चरवाहा बहुत अच्छा है। यह एक महिमामय सत्य है। मेरे प्रियो, हम पहले से ठहराए गए हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। लेपालक का अर्थ है हम पूरी तरह विकसित पुत्र के स्थान पर लाए गए हैं। हम इस विषय गलातियों की पत्री में चर्चा कर चुके हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण अभिप्राय हैं। लेपालक पुत्र होने का अर्थ है नया जन्म होना,
हमें परमेश्वर की आत्मा द्वारा नया जन्म प्राप्त होता है। परमेश्वर की संतान का नया जन्म होता है, जो पहला पत्रस 1 उसके 23 पद के अनुसार है। नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा होता है। वह एक नए संबंध में जन्म लेता है। यीशु ने निकोदेमुस से जब कहा था कि उसे नया जन्म लेना होगा, तो उसके कहने का अर्थ यही था। लेपालक का अर्थ एक पदस्थान और सौभाग्य भी है। उद्धार पाकर हम परमेश्वर के परिवार में मसीह में शिशु हो जाते हैं, परंतु इसके साथ ही हमें एक पूर्ण विकसित पुत्र का, एक वयस्क का स्थान प्राप्त होता है। हम परमेश्वर के वचन को समझने योग्य हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें एक शिक्षक अर्थात पवित्र आत्मा देता है। मेरा बेटा जब 2 वर्ष का था, तब वह बहुत बातें करता था, परंतु मैं कुछ शब्द ही समझ पाता था। परंतु मुझे पूरी तरह समझ में आ जाता था कि उसे क्या चाहिए और उसकी आवश्यकता क्या है। वह तो एक अबोध बालक था और समझ नहीं पाता था कि मैं उसकी बातें क्यों नहीं समझ पाता हूं, और वह भी मेरी बातें प्रायः समझ नहीं पाता था। अद्भुत बात तो यह है कि आज मेरे पास स्वर्गीय पिता है और मैं बहुत समय तक शिशु अवस्था में रहा हूं, और उसने मुझे कहा है कि मैं उस स्थान में रखा गया हूं जहां मैं उसकी बात समझ सकता हूं। वह दिन कैसा आनंद का समय होगा जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और हम दोनों एक दूसरे की बातें समझ पाएंगे। तथापि परमेश्वर हमारे साथ बात करता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 उसके 12 पद में पौलुस कहता है, हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। यह सब हमारे लिए मसीह यीशु में किया गया है। पहला तीमुथियुस की पत्री 2 उसके 5 पद में लिखा है, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। इफिसियों की पत्री 1 उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंत दिया, क्योंकि सब परमेश्वर की महिमा के निमित्त है। पौलुस यह महिमामय स्तुति गान गाता है। यह अद्भुत स्तुति का भजन सब कुछ उसके अनुग्रह के आधार पर होता है और परिणाम परमेश्वर का महिमान्वन है। हस्तक्षेप अनुग्रह का है, धारणा लेपालक होने की है और स्वीकरण उसकी महिमा के निमित्त है, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंत दिया है। यह प्रिय कौन है? यह प्रभु यीशु मसीह है, वही जिसने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 उसके 24 पद में, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। मेरे मित्रों, परमेश्वर विश्वासी को मसीह में देखता है और वह विश्वासी को वैसे ही ग्रहण करता है जैसे अपने निज पुत्र को। यही वह अद्भुत आधार है जो मुझे स्वर्ग पहुंचाएगा। मैं अपनी योग्यता पर नहीं, केवल उस प्रिय में स्वीकार्य हूं। परमेश्वर मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना वह प्रभु यीशु से करता है, क्योंकि आज मैं मसीह में हूं।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 23 पद में यीशु ने प्रार्थना की, मैं उनमें और तू मुझ में की वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। इस प्रकार पिता परमेश्वर ने 3 गुना कार्य किया। उसने हमें मसीह में चुना, उसने हमें पुत्र होने के लिए पहले से ठहराया, उसने हमें उस प्रिय में स्वीकार्य बनाया। यह परमेश्वर के अनुग्रह की महिमा की स्तुति भी है। वही है जिसकी स्तुति हो। उसी ने यह सब कुछ किया है। मेरे प्रियो, यह सब आपकी और मेरी भलाई के लिए है। मैं इसमें उल्लास करना चाहता हूं, आनंद मनाना चाहता हूं। मैं इसकी चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि यह चर्चा के योग्य है। यह धर्म के नाम पर हो रहे प्रचारों से कहीं अधिक मूल्यवान है। हमें मसीह में प्रकट परमेश्वर के अनुग्रह को वैसे अंतर्ग्रहण करना आवश्यक है। जी हाँ, वह चाहता है कि हम में से प्रत्येक उसके उस अनुग्रह को अंतर्ग्रहण कर लें, क्योंकि वह चाहता है कि हम में से प्रत्येक बचाए जाएं। वह चाहता है कि हम में से प्रत्येक उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। वह किसी को भी खोना नहीं चाहता है। मेरे प्रियो, क्या आप चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु के पास आएं ताकि आप भी उसके राज्य में प्रवेश कर सकें? प्रभु आप सबको आज के इस अध्ययन के द्वारा बहुतायत से आशीष प्रदान करे। दोस्तों, आप और वे सभी जो मसीह में हैं परमेश्वर की लेपालक संतान बनाए गए हैं। पर इस बात को याद रखना आवश्यक है कि हम अपनी किसी योग्यता के कारण नहीं और ना ही किसी धार्मिक प्रक्रिया जैसे बपतिस्मा, प्रचार करने, पासबानी करने के कारण, पर केवल परमेश्वर के अनुग्रह और दया के कारण ही उसकी संतान बनाए गए हैं। अक्सर कुछ मसीही विश्वासी इस बात पर गर्व करते हैं कि उन्होंने अपना पापी जीवन छोड़कर मसीह को ग्रहण कर लिया, पर यह भी परमेश्वर की दया और अनुग्रह के कारण से ही होता है। हमें जीवन भर इसी विश्वास के साथ जीने की आवश्यकता है, क्योंकि हम मनुष्यों में ऐसी कोई खूबी और अच्छाई है ही नहीं कि परमेश्वर हमें ग्रहण कर सके या करे और अपनी संतान बनाए। यह केवल और केवल उसकी दया और उसी का अनुग्रह है। यह वही अनुग्रह है जिसकी बात पौलुस कर रहा है कि उसकी महिमा की स्तुति हो, जिसका अर्थ यह हुआ कि जो हम डिजर्व नहीं करते हैं या जिसके योग्य नहीं है, वह हमें दे दिया गया है। क्या आप उस अनुग्रह और दया के प्रति कृतज्ञ हैं? क्या हम प्रतिदिन उसके लिए धन्यवादित होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं? दाऊद कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। दोस्तों, यह परमेश्वर का उपकार है कि हम उसके लेपालक पुत्र और पुत्रियां बनाए गए हैं। आइए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जब हम में कुछ नहीं था, हम पापी जीवन जी रहे थे, तब आपने अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर किया। हमें यह अवसर दिया कि हम पापों से बाहर निकलकर पापों की क्षमा प्राप्त कर सके और प्रभु आपके सन्मुख एक धर्मी के रूप में खड़े किए जा सके। पिता, हम में कोई योग्यता नहीं थी, परंतु यह सिर्फ आपकी दया है, आपका अनुग्रह है कि आपने हमें उस पाप से बाहर निकाला है। परंतु पिता, आज संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात से अनजान हैं कि वे परमेश्वर के क्रोध का कारण हैं। उन्होंने पापों की क्षमा अब तक प्राप्त नहीं किया है। परंतु पिता, हमारी प्रार्थना है कि आपका अनुग्रह उन पर हो। हमारे दर्शकों में से जिन्होंने भी अब तक पापों की क्षमा प्राप्त नहीं किया है, हमारी विनती उनके लिए है प्रभु कि आपका आत्मा उनके हृदय को कायल करे और उन्हें
आपकी दया प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। पिता, उनकी प्रार्थना को सुनकर आप अनुग्रह करें। हमारे सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपके वचन में निरंतर बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन प्रभु आपके वचन में शामिल होते हैं, क्योंकि वे आपसे प्रेम रखते हैं। पिता, आप उन पर अनुग्रह बनाए रखें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। प्रभु, उनके जीवन में कौन सी ऐसी बात है प्रभु जिसके लिए वे ललायित हैं, वे चाहते हैं कि आप अनुग्रह करके वो प्रदान करें। प्रभु, हमारी आज विनती है पिता, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें दें। उनके जीवन में वो अद्भुत काम आप आज पूरा करें, जिसके लिए वे कई दिनों से अपेक्षा कर रहे हैं। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने के लिए, उनके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के बारे में अपने विचार कृपया हमें लिखकर बताएं। फ़ोन के द्वारा या SMS के द्वारा, या आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। आपके पत्रों का, आपके रिस्पॉन्स का हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपके प्रत्युत्तर हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और इसके द्वारा ही हम जान पाते हैं कि हमारा कार्यक्रम कितने लोगों तक पहुंच रहा है। सो प्लीज़ हमें प्रत्युत्तर दें, फ़ोन के द्वारा सूचित करें। प्रभु आपको अनेक 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 आशीषों से परिपूर्ण करें। पिछले कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है C3। हमारे अध्ययन के अनुसार परमेश्वर ने कलीसिया का नक्शा बनाने में हमारे लिए 3 काम किए हैं। आज का प्रश्न है, हमारा स्वर्ग में प्रवेश खाली स्थान के आधार पर है। A, बपतिस्मा, B, चर्च की सदस्यता, C, भले काम, D, परमेश्वर की दया। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।